नमस्कार। आपका स्वागत है नए सेशन के साथ में, जिसमें अपने करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या करने जा रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर देखते हैं अभी अपने। आज पूरा अपने ऑपरेशन करके छोड़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का। क्या करके छोड़ेंगे? ऑपरेशन। किस प्रकार से? अभी देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपने पास क्या है? सेंटेंस। क्या है अपने पास? सेंटेंस। सबसे पहले अपने पास क्या है? सेंटेंस। सेंटेंसेस। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें बताया हुआ है, यहां पे देखो, मेड ऑफ वर्ड्स। क्या बताया है? मेड ऑफ वर्ड्स। यानी क्या है कि सेंटेंसेस हैं, क्लॉजेस हैं, फ्रेजेस हैं, ये सभी किससे बने हुए हैं? शब्द से। किससे बने हुए हैं? शब्द से। और शब्द एक नहीं है, समूह है उनका, ग्रुप है उनका। अपने पढ़ा था लास्ट सेशन के अंदर की जो सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है? शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और उनकी एक कंडीशन होती है कि वो अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं। क्या देते हैं? अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं। उसी प्रकार क्या है कि जो क्लासेस है, क्लासेस को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। जो क्या होते हैं? अपने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में। किसमें अपने पढ़े थे? सिंपल पढ़ा था, कंपाउंड पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसके अंदर मैंने बताया था आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर मैंने बताया था आपको नाउन क्लॉज के बारे में, आपको उसके अंदर बताया था एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, एडवर्ब क्लॉज के बारे में। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या है? शब्दों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? शब्दों से बने हुए हैं। ये बताना क्यों जरूरी था? क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो वर्ड जो होते हैं, इंग्लिश के अंदर जो वर्ड अपने यूज करते हैं, वर्ड्स अपने यूज करते हैं, ये डिवाइड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ये डिवाइड किए जाते हैं। किसमें? अलग अलग पार्ट के अंदर। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो शब्द हैं, जितने भी इसमें शब्द यूज किए जाते हैं, किसमें? सेंटेंस में, क्लॉज में, फ्रेज में, इसमें वो सभी डिवाइड किए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? उनके यूज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? उनके यूज के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है अलग अलग कैटेगरी के अंदर। अब इसके अंदर क्या है? अपने जो टॉपिक था उसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। और वो डेफिनेशन के अंदर क्या है कि द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरी। द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरी। मतलब क्या हुआ? इसका मीन क्या हुआ कि जो हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, क्या हैं? पार्ट ऑफ स्पीच हैं, वो 8 कैटेगरी के अंदर हैं। कितनी कैटेगरी है उनकी? 8। मतलब 8 प्रकार के हैं। क्या हैं? 8 प्रकार के। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड है उनकी अलग अलग क्लास होती है, और वो सभी जो हैं वो 8 कैटेगरी के अंदर क्या है? डिवाइड है। कैसे? फर्स्ट क्या आ गया आपका? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब अपने को अपने मन में ये आता है, मोस्टली क्या होता है कि ये दो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इसका इतना कितना इंपॉर्टेंस है? इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी, जैसे अपने नाउन का ही देख लेते हैं। अब नाउन क्या होती है? मोस्टली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होती है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होती है, अपोजिशन के रूप में यूज होती है। तब क्या होता है कि जो वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू नाउन आती है। किसकी आती है? अकॉर्डिंग टू नाउन। अब प्रोनाउन भी लगता है, परंतु अपने बात किसकी करते हैं? नाउन की। बात किसकी कर रहे हैं? नाउन की। इस प्रकार क्या है कि इनका टॉपिक तो छोटा सा लगता है अपने को कि ये क्या, इसमें से क्या अपने क्वेश्चन पुट करेगा, किस प्रकार के करेगा, परंतु अपने सामने ये रहता है कि जो ये टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक,
बेसिक लेवल में। ये भी बहुत अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। कैसे? जैसे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि 2 क्लासेस ऑफ वर्ड। कितनी क्लासेस होती है इनकी? 2। कितनी क्लासेस होती है? 2। एक तो जो ये वर्ड है वो ओपन क्लास के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। कौन से? पार्ट ऑफ स्पीच। कौन से? पार्ट ऑफ स्पीच। और दूसरे क्या है? क्लोज क्लास के अंदर। दूसरे किसमें होते हैं? क्लोज क्लासेस के अंदर। ओके। अब ओपन क्लास क्या होता है सर, और क्लोज क्लासेस क्या होता है? ओपन का मतलब तो खुला, क्लोज का मतलब बंद होना। तो इसका मतलब यही हुआ। हाँ, आप ऐसे ही समझ सकते हो। ओपन का मतलब इसमें वही पार्ट ऑफ स्पीच रखे जाते हैं जो क्या होते हैं, उसके अंदर न्यू वर्ड जो है अपने इंटर कर सकते हो। कैसे? जैसे अपने नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। अब नाउन का ले लो। नाउन के अंदर क्या होता है कि वो वर्ड रख दिए जाते हैं जो आज के मॉडर्न टाइम में न्यू, नए आविष्कार होते हैं। जैसे नए वर्ड आ गया, जैसे अब क्या है, पहले इंटरनेट का आ गया, ठीक है ना। इंटरनेट के नए नए वर्ड आ गए, तो वो सारे जो वर्ड है वो किसके अंदर रखे जाते हैं? ओपन क्लास के अंदर। जैसे जीएसटी ले लिया नाउन के अंदर, ठीक है ना। इस प्रकार अब क्या है कि नाउन्स है, एडजेक्टिव है, वर्ब्स है, एडवर्ब्स है, ये सभी क्या है ओपन क्लास के अंदर रखे जाते हैं। और जो प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये सभी क्या है क्लोज क्लास के अंदर रखे जाते हैं। ये क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। इनको लिमिटेड बोल दिया जाता है, ठीक है ना। इनको क्या है, नए वर्ड इसके अंदर नहीं आते। अब देखो इसमें वर्ब का एक दे रखा है, वर्ब दे रखा है। वर्ब के अंदर क्या है? मेन वर्ब ओनली। किसको क्या रखा है? मेन वर्ब को। और जो ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है, ऑक्सिलरीज वर्ब जो होती है वो किसके अंदर आती है आपकी? वो आएगी आपकी क्लॉज क्लास के अंदर। किसके अंदर आएगी? क्लॉज क्लास के अंदर। अब अपने इसमें से पहला टॉपिक अपना नाउन क्या है? पहला टॉपिक क्या है? नाउन। देखते हैं अपने इसमें कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? किसे बोलते हैं हिंदी में? जैसे अपने बोल देते हैं संज्ञा। हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। अपने को एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो भी नाउन होगा वो अपना नेमिंग वर्ड है। जो भी नाउन होता है वो क्या होता है अपने लिए? नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड जितने भी होते हैं वो किस में रखे जाते हैं? नाउन के अंदर। जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो किस में रखे जाते हैं? नाउन में। अपने पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स, ये सभी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। कैसे? जैसे अपने लिखा नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। अब नेम ऑफ पर्सन में कोई भी नाम लिख दिया। जैसे मैंने लिखा रमेश, क्या लिखा? रमेश। इसी प्रकार अपने क्या लिखा? नेम ऑफ प्लेस, क्या लिखा? नेम ऑफ प्लेस। नेम ऑफ प्लेस में क्या आ जाएगा? जयपुर। क्या आ जाएगा? जयपुर। किसी स्थान का नाम और भी कुछ लिख सकते हो। दिल्ली लिख दिया, कोलकाता कोलकाता लिख दिया, कर्नाटका लिख दिया, जोधपुर लिख दिया। और इसके बाद में क्या है? नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ थिंग, वस्तु का नाम। जैसे आप लिख दो जग, ये आपके लिए क्या है? वस्तु है जग। ओके। तो क्या समझे इससे? इससे अपने ये समझे कि जो नाउन है, जो नाउन है इसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम। क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नेम, और किसी थिंग का नाम। ओके, समझ गए? यानी जो भी नाउन होती है उसके अंदर किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और मोस्टली आपको यही याद रखना है कि जिससे कोई भी चीज है जी, व्यक्ति है, जिसका भी नाम हो जो आपके सामने है, ठीक है ना, जिसका भी नेम हो वो आपके लिए क्या है? नाउन है। आपके लिए क्या है? नाउन है। रूम में अपने बैठे हैं, क्लास के अंदर अपने बैठे हैं, ऐसी कोई चीज है क्या? ऐसा मुझे बताइए जो रूम में अभी क्या है? नाउन नहीं है।
बताओ। अपने फैन है नाउन है ना, लाइट है नाउन है, टेबल है नाउन है, ये पेन है नाउन है। इस प्रकार से ये क्या है, सभी चीजें क्या है, नाउन है। क्या है सभी चीजें, नाउन है। प्रोसेस की बात नहीं कर रहा मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके प्लेस की, थिंग की और पर्सन की, किसी नाम की। तो अपने क्या बोल सकते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल नाउन। जितने भी हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाउन्स। ये ध्यान में रखना, संज्ञा ये। ओके, क्या होते हैं ये, नाउन होते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ, इसको लिखते रहना भाई आराम से। तो अपने पढ़ रहे थे नाउन, क्या पढ़ रहे थे, नाउन। तो अब क्या है, नाउन की डेफिनेशन अपने समझ में आई। इसमें आगे अपने इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स के बारे में, कि इसके कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है काउंटेबल, और दूसरा क्या है इसमें, अनकाउंटेबल। फर्स्ट क्या होता है, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको गिना जा सके। क्या होता है, जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सके। होता है ना कि गिनने वाली जो भी अपने गिनते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है ना, काउंट भी करना आता है ना, 1 2 3 4, इस प्रकार से 1 2 3 4, इस प्रकार से ना। एक को एक भी होता है क्या, होता है क्या ऐसे, एक को एक, दो दो, इस प्रकार से होता है क्या। हाँ, वैसे ही है ना। हाँ, तो क्या होता है, 1 2 3 4। जब अपने को कोई चीज तो लेनी हो तब तो अपने पूरा ऐसे काउंट कर लेंगे अच्छे से, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी, तब तो अपने क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे ना अच्छे से। हाँ, तो ये देखो क्या है कि जिसको गिना जा सके, क्या किया जा सके, जिसको गिना जा सके। और अनकाउंटेबल के अंदर क्या होता है, जिसको अपने गिन ना सके, जिसको गिना ना जा सके, यानी अपने क्या है उसके अंदर काउंट ना करें अपने उसको, ठीक है ना। ऐसी भी चीजें होती हैं, कैसे, गोल्ड है, गिन लेंगे क्या गोल्ड को, गिन के लेते हैं क्या। अपने कहाँ जाते हैं, सुनार के पास जाते हैं ना, तो वहां पे कहते हैं कि एक सोना दे दो, दो सोना दे दो, तीन सोना दे दो, ऐसे कहते हैं क्या। हाँ, वो क्या भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या है, आपको तौल के दिया जाएगा ना। इस प्रकार से क्या है, दूध वाला आता है, उसको ऐसे कहते हैं, एक दूध दे दो जी आज भैया, दो दूध दे दो, कल एक की चाय नहीं बनी थी, है ना, कम पड़ गया, ऐसा भी नहीं होगा ना। तो ऐसे क्या है इसके अंदर, वो उसको कहते हैं कि 1 लीटर दे दो, ठीक है ना, इस प्रकार से। हाँ, हमें इतना मिल्क चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 3 लीटर चाहिए, इस प्रकार से अपने उसको बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो देखो अपने अनकाउंटेबल के अंदर कौन कौन सी नाउन आती है, प्रॉपर नाउन कौन सी आती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। अनकाउंटेबल के अंदर क्या आ गई, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, और इसमें क्या आ गया, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फटाफट लिखो इसको। अब देखो याद करते रहना इसको अच्छे से। काउंटेबल के अंदर क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल के अंदर आ जाएगा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें क्या है, अब इसका भी बता देते हैं। जैसे आपको बोलते हैं ना व्यक्तिवाचक, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा हिंदी में आप बोलते हो, ठीक है ना। पदार्थवाचक, भाववाचक हिंदी के अंदर बोलते हो आप, हिंदी के अंदर पढ़ा है ना आपने, वही है। उन्हीं को क्या इंग्लिश के अंदर बोलते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन जो काउंटेबल होती हैं, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये अनकाउंटेबल के अंदर आता है। नेक्स्ट अपना क्या है, इसके अंदर देखो क्या है कि नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासेस।
अब नाउन को भी अलग अलग क्लास के अंदर डिवाइड किया जाता है। जैसे अपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था ना, पार्ट ऑफ स्पीच की 8 कैटेगरी होती है। कितनी होती है? 8 कैटेगरी। अब उनको क्या है, फिर अलग अलग क्लास के अंदर पढ़ा था अपने, ओपन क्लास, ठीक है ना, और दूसरा क्या था, क्लोज क्लास। उसी प्रकार क्या है कि नाउन को भी अलग अलग, जैसे ये तो क्या है, कॉन्क्रीट नाउन और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कॉन्क्रीट के अंदर कौन कौन सी आती हैं? प्रॉपर आ गई, कॉमन आ गई, कलेक्टिव आ गई और मटेरियल नाउन आ गई। और एब्स्ट्रैक्ट वाली में ओनली एब्स्ट्रैक्ट अकेला आता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये तो आ गई कॉन्क्रीट नाउन के अंदर। अब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ओनली एब्स्ट्रैक्ट अकेला आता है। अब अपने इसके कुछ एग्जाम्पल वगैरह आगे देखते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन है, क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंदर क्या होता है? प्रॉपर नेम हो गया अपना, ठीक है ना, क्या हो गया? प्रॉपर नेम, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, वो घर वाला प्रॉपर नेम नहीं है, कालिया धोलिया पीलिया, वो नहीं है। इसमें तो नेम लेना पड़ता है। हाँ, जैसे क्या, अशोका वॉज ए वाइज किंग, अशोका वॉज ए वाइज किंग। अब देखो अशोक क्या है? राजा था ना अशोक। अशोक क्या था? राजा का नाम है ना। नाम सुना है ना अशोक का? अरे अशोक का तो नाम सुना ही होगा, महान सम्राट है। अब देखो क्या है, वाइज किंग, बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे, ठीक है ना। अब क्या, अशोक अपने लिए हो गया प्रॉपर नाउन, अशोका अपने लिए क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब देखो क्या, सिटी का नाम है, क्या लिखा है? कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। यानी क्या है, जो कोलकाता सिटी है, कहाँ है कोलकाता? कोलकाता कहाँ है? अरे इंडिया में है ना, वेस्ट बंगाल में है? ध्यान रखा करो। कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। अब इसमें क्या है, कोलकाता क्या है? हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ये बैंक वो वाला नहीं है, पैसों वाला। कहीं आप सोच लो ये तो पैसों वाला है, ठीक है ना, वहां तो पैसों की रिवर रिवर है। सर बता रहे थे कि वहां पे क्या है, पैसों की रिवर है। पैसों की रिवर नहीं है यहाँ पे, ये किनारा है इसका मतलब, ठीक है ना। यानी समीप का इलाका, समीप, ठीक है ना। यही है ना, जैसे अपने हनुमानगढ़ के नदी निकलती है ना, ये गग्गर नदी, है ना, उसी प्रकार, ठीक है ना। तो ये भी कोलकाता के अंदर है। तो कोलकाता क्या है? इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली, वहां पे सिचुएटेड है। दूसरे में क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है ना, जिसे जातिवाचक आप बोलते हो। जातिवाचक का मतलब वो नहीं है जैसे अपनी जातियां होती हैं अलग अलग, इसका मतलब ये इसके क्या है, ग्रुप से है, ऑल से, कॉमन टू ऑल, ओके। इसमें ध्यान रखना है ये। इसमें क्या है कि जैसे हरी इज ए गुड बॉय, हरी क्या है? गुड बॉय है। जयपुर इज ए बिग सिटी, जयपुर क्या है? बिग सिटी। अब देखो क्या है, मैंने नाम लिखा हरी, अब हरी तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन में बॉय आ गया इसमें। अब उसके बाद में मैंने लिखा जयपुर, अब जयपुर का कॉमन क्या हो गया? सिटी हो जाएगा ना, सिटी हो जाएगा। राजस्थान की कैपिटल कौन सी है? जयपुर है ना। हाँ, तो ये देखो क्या है, जयपुर में क्या है, जयपुर क्या हो जाएगा? सिटी हो जाएगा। तो क्या है, जयपुर इज ए बिग सिटी, जयपुर इज ए बिग सिटी, ये ध्यान में रखना। ये आगे क्या है, कलेक्टिव नाउन्स, यानी समूहवाचक वाली, जिसमें ए टीम ऑफ प्लेयर्स हो गया, ठीक है, खिलाड़ियों का समूह हो गया। ए फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड हो गया, होता है ना, भेड़ों का झुंड हो गया। और इसमें आर्मी ऑफ सोल्जर, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसके अंदर। बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। ना सर, हमें तो ना गुच्छे की बात आती है तो अंगूर ही अंगूर दिखते हैं, ग्रेप्स दिखते हैं, होता है ना ऐसा कि हाँ वो वाली। और स्टोरी और याद आ जाती है ना, अरे याद आती है ना एंग्री बॉक्स वाली, उस प्रकार से। अब क्या है, एक टीम ऑफ प्लेयर्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप। अब देखो इसमें क्या है, द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, पुलिस ने क्या कर दिया, जो भीड़ थी, क्या थी?
भीड़ थी उसको डिस्पर्स कर दिया। डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, ठीक है ना, यानी इधर उधर भगा देना। छंट छंट इस साइड भागे, कुछ इस साइड भागे, है ना, इस प्रकार से, यानी वहां से हटा देना, हटा देना, ठीक है ना। कौन, किसने हटाया? पुलिस ने। किसने हटाया? पुलिस ने। अब क्या है कि जो अपने पढ़ रहे थे क्राउड, क्राउड क्या हो गया? एक व्यक्ति था क्या भीड़ में? अरे भीड़ में एक व्यक्ति था क्या? क्राउड के अंदर एक व्यक्ति था क्या? ठीक है ना, एक व्यक्ति तो नहीं था ना, पूरा ग्रुप था ना ये। अब क्लास हो गया, क्लास के अंदर क्या है? पूरा ग्रुप होता है ना, इसमें स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तभी क्लास बनती है ना, यही होता है ना इसके अंदर। हाँ, तो पूरे क्या बोलते हैं इसको? ग्रुप को बोलते हैं। तो ग्रुप में में जिसकी बात हो, ग्रुप की बात हो, तो वो किस में आएगा? आपके कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? कलेक्टिव नाउन के अंदर। इसको आप राइट करो, कलेक्टिव नाउन के अंदर। किसके अंदर है? कलेक्टिव नाउन के अंदर। अपने पढ़ लिया, प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, कॉमन नाउन पढ़ लिया, कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया। समझ में आ गया ना सभी ये? नेक्स्ट चलें अपने। चलो भी नेक्स्ट देखते हैं अपने। समझ में आ गया क्या ऐसे गर्दन हिला रही है? समझ में आ गया ना बेटा? हाँ। अब देखो क्या है, मेटीरियल नाउन्स। इसमें क्या है? मेटीरियल नाउन्स। किसकी बात हो रही है? पदार्थ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पदार्थ की बात हो रही है। कैसे? अब इसमें क्या दिया है कि दिस विंडो इज मेड ऑफ वुड। ये जो विंडो बनी है किससे बनी है? वुड से। किससे बनी है? वुड से। दो वर्ड होते हैं वुड, एक तो होता है वुड। क्या होता है वुड? एक क्या होता है? वुड्स। क्या होता है? वुड्स। बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? है, एक तो होता है वुड और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? वुड्स। बुर्जी माने तो कौन था? थे ही, बता दो, मैं तो सीखन आया। यही है ना। देखो क्या है बेटा, वुड जो होता है ना, ये लकड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लड़की मत बोल देना इसको, लकड़ी, ठीक है ना। और वुड्स क्या होता है? वन, जंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? जंगल से तो नहीं बनी ना ये, तो विंडो किससे बनी हुई है? वुड से। किससे बनी है? वुड से, ठीक है ना। तो वुड अपने लिए क्या है? मेटीरियल नाउन है। क्या है? मेटीरियल नाउन। मतलब क्या है? इस नाउन के अंदर क्या है, अपने को क्या करना पड़ता है कि या तो ये चीज अपने तोल के लेंगे या अपने नाप के लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार का हिसाब है। जैसे मिल्क हो गया आपके लिए, वाटर हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? वाटर हो गया। या फिर अपने अपने मेटल के अंदर देखते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया इसके अंदर, इस प्रकार से। अब जो रिंग है ना, वो नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। ओनली गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं, मेटल की या सिल्वर की। वो तो आभूषण हो गए, इससे ऑर्नामेंट हो गए, ये तो बने हुए, ठीक है ना। इससे बने हुए क्या हो गए? ऑर्नामेंट हो गए। अब दूसरा क्या है कि ही गैव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या दिया मेरे को? पानी का गिलास दिया, ठीक है ना। अब बताओ क्या है? वाटर के अंदर क्या है? मटेरियल नाउन है या प्रॉपर नाउन है? मटेरियल। क्यों? क्योंकि नाप सकते हैं ना उसको, है ना। अब प्रॉपर के अंदर तो क्या होता है? प्रॉपर नेम होता है, ठीक है ना। कॉमन के अंदर कॉमन टू ऑल हो गया उनके लिए, ठीक है ना। जैसे क्या है, अब सभी के लिए क्या हो गया? एक हो गया। अब बॉय, बॉय हो गया, इसके अंदर गर्ल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? दूसरा अपने पढ़ा मटेरियल नाउन, इसके बाद में अपने पढ़ा मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के अंदर क्या आता है? पदार्थ ही तो आएगा ना, ठीक है ना। इसके अंदर वही चीज तो आएगी जिससे अपने क्या कर सकें, या तो तोल सकें या नाप सकें। मैंने बताया थे, एग्जाम्पल बताए हैं, ये बताए ना इसके अंदर। गोल्ड बताया, सिल्वर बताया, ठीक है ना,
सिल्वर, और इसके अंदर आपका वाटर आ गया। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, क्या हो गया इसके अंदर? भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। यानी क्या है? फीलिंग से समझा जा सके, ठीक है ना। और इसमें आप ये कह सकते हो कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है ना, इसको देख नहीं सकते, ठीक है ना। इसको क्या नहीं कर सकते? अरे आप भी बता दो। इसको क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इसको चख नहीं सकते अपने इसको, ठीक है ना। अब बताओ मेरे को, ये बताओ, करेज, जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है, करेज का मतलब क्या होता है बेटा? करेज का मतलब क्या होता है? साहस। क्या होता है? देखा क्या? सर वहां देखा था, कॉर्नर में बैठा था, ऐसे कभी बोला है क्या? है? टच किया क्या इसको? नहीं किया ना। ऐसे तो टच तो नहीं किया ना, सर मैं पकड़ के लाता हूँ आज, करेज को पकड़ के लाता हूँ, ऐसे तो नहीं बोला ना कभी। हाँ उसी प्रकार है ना। तो क्या है? करेज। तो क्या है कि हिज करेज वॉन हिम ऑनर, हिज करेज वॉन हिम ऑनर, तो इसमें क्या हो गया? करेज, ठीक है ना। साहस, तो साहस अपने लिए क्या हो गया? क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत बढ़िया, शाबाश। आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, ये वाली बात समझ में आ गई सर। जब लाइट चली जाती है ना, तो क्या बोलती है मम्मी? बोलती है बेटा वो ले गया, सामान ले गया ना, मैं तो अंदर कौन जाऊं। होता है ना ऐसा, मन तो डर लगा है, होता है ना ऐसा। किसका लगता है? ऐसे बनाते हैं अपने मन में, है ना। हाँ बहाना होता है। आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तो डार्कनेस का मतलब क्या होता है? अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा, ठीक है ना। तो अंधेरा किसके अंदर आता है? इसको फील ही करते हैं ना, अंधेरे को फील ही करते हैं, तो ये किसके अंदर आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ऑनेस्टी, बहुत बड़ी, एक कोटेशन आपने बहुत बार पढ़ी होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पढ़ा है ना। ऑनेस्टी क्या होती है? ईमानदारी। क्या होती है? ईमानदारी, ठीक है ना। सबसे बढ़िया होती है ना ईमानदारी, ईमानदार होना चाहिए ना इंसान को। हाँ, तो ऑनेस्टी क्या हो जाएगा अपने लिए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी अपने लिए क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार पेन हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो ये वर्ड है इस प्रकार के, ऑनेस्टी हो गया, करेज हो गया, डार्कनेस हो गया, ये सारा किसके अंदर आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हमने स्टार्टिंग से। इसके अंदर अपने आज क्या पढ़ा? तो इसमें क्या है, देखो अपने इसमें पहले सबसे पहले पढ़ा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? सेंटेंस, क्लोज और फ्रेज, जो ये सभी होते हैं किससे बने होते हैं? शब्दों से बने होते हैं। और दूसरे में वर्ड जो होते हैं, ये क्या है? अलग अलग पार्ट के अंदर क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? उनके यूज के अकॉर्डिंग। फिर अपने क्या पढ़ा कि द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरी। कितनी कैटेगरीज के अंदर होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच? कितने कैटेगरी होती है इसके अंदर? कितनी होती है? 8 कैटेगरी होती है। पहला अपने नाउन है, ये वर्ड याद रख लेना। प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसके बाद में अपने क्या पढ़ा? इसके बाद में पढ़ा कि सर जो टू क्लास होती है, क्या होती है? टू क्लास होती है। पहले अपने होती है ओपन क्लास, ठीक है ना, जिसमें न्यू वर्ड आ सकते हैं, इसमें नए वर्ड शामिल नहीं कर सकते, जिसमें नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और वर्ब में भी क्या होता है? मेन वर्ब होती है। फिर अपने एडवर्ब पढ़ा, फिर अपने प्रोनाउन, प्रेपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये क्लोज क्लास के अंदर। फिर अपने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी कि नाउन इज ए वर्ड यूज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसमें नाम था जॉन का, दिल्ली, गोल्ड, ठीक है। जॉन क्या हुआ अपने लिए? नेम ऑफ पर्सन, दिल्ली नेम ऑफ प्लेस, गोल्ड नेम ऑफ थिंग। फिर ये एग्जांपल था, जॉन इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट, ओबीडियंट स्टूडेंट था वो, ठीक है ना। जॉन क्या है? ओबीडियंट स्टूडेंट है।
अपने कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली अपने लिए क्या हो गया, नेम ऑफ प्लेस है, ठीक है ना, नाउन हो गया। गोल्ड इज ए यूजफुल मेटल, ठीक है ना, बहुत उपयोगी है। बोलते ना आप, मैं भी सर क्या लाऊंगा या क्या लाऊंगी, अंगूठी लेके आ जी के, हैं, इस प्रकार से बोलते हैं ना गोल्ड की। मम्मी पापा मेरे को ना सोने की क्या बना दो, बाड़ी बना दो, या मेरे को सोने की ये चीजें बना दो, इस प्रकार से ना। तो गोल्ड क्या है, बहुत कीमती है, ठीक है ना। इसके बाद में नाउन संज्ञा नेमिंग वर्ड आ गया। फिर ऑल नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन, अपने डेफिनेशन पढ़ी थी शॉर्ट के अंदर। फिर इसमें क्या टाइप्स ऑफ नाउन के अंदर क्या आ गया, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंदर अपने क्या पढ़ा कि जिससे जो चीजें अपने क्या कर सकें, गिन सकें, जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है। अनकाउंटेबल के अंदर अपने क्या पढ़ा, मेटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये दोनों अपने पढ़े। इसके बाद में क्या आया, अपने पढ़ा कि डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लास के अंदर जो ये नाउन्स होती है, जिसमें क्या होता है, अपने पढ़ा कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट के अंदर क्या आ गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव और मेटीरियल नाउन, ये चारों पढ़े, और पांचवा अपना इसके अंदर आ गया। इसके बाद में अपने क्या पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़े प्रॉपर नाउन के, जिसमें अशोका वो से वाइस किंग, अशोका क्या हुई आपके लिए, प्रॉपर नाउन हुई। कोलकाता भी आपके लिए क्या हुई, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन पढ़ा, हरी इज ए गुड बॉय, और ये भी आपके लिए क्या है, कॉमन नाउन है। जयपुर इज ए बिग सिटी, सिटी भी आपके लिए क्या हुई, क्या हुआ, कॉमन नाउन। और इधर अगर आपने देखेंगे तो ये दोनों क्या हैं, प्रॉपर हैं। कलेक्टिव नाउन में क्या पढ़ा है, टीम ऑफ प्लेयर्स, फ्लॉक ऑफ शीप, यानी क्या है, ग्रुप। और द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, भीड़ को इधर भीतर किया, इधर उधर भगा दिया ना, हाँ भागना ही पड़ता है भाई। मटेरियल नाउन्स, इसके बाद में अपने क्या पढ़ा, मटेरियल नाउन्स, दिस विंडो इज मेड ऑफ वुड, ठीक है ना, दिस विंडो किससे बनी हुई है, वुड से बनी हुई है, लकड़ी से। ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब ये क्या है आपके लिए, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है। ग्लास आपके क्या है, कॉमन के रूप में भी यूज हो जाता है बेटा ये, ठीक है ना, कॉमन के रूप में भी ये यूज होता है। कैसे होता है, मटेरियल के रूप में, यहां पे ये क्या आया, कॉमन है ये, ठीक है ना। और वाटर आपके लिए क्या आया, देखो अभी बताता हूं। ही गैव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें अपने पढ़ रहे थे वाटर, वाटर तो क्या आपके लिए हुआ, मटेरियल नाउन। परंतु जो ग्लास की बात करें ना, ये तो कॉमन ही है, ठीक है ना, ये क्या है, कॉमन है। अब इधर क्या है पदार्थ, इसमें मटेरियल भी बन जाता है। कैसे, दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, ये अब क्या हो गया, ये शीशे की बात हो रही है, ठीक है ना, शीशा। अब ये क्या हो गया आपके लिए, मेटल हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से बता रहा था मैं। आगे देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें क्या है, करेज आपके लिए क्या हो गया, साहस, ये भी आपके लिए भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। डार्कनेस है, ऑनेस्टी, ये सभी आपके लिए क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी, जिसमें अपने क्या कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, और ना इनको चख सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी अब कंप्लीट समझ में आ गया ना सभी के, कंप्लीट समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। अपने नेक्स्ट सेशन के साथ में कल मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स।